नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे कि एडवोकेट अपने क्लाइंट कैसे बढ़ाएं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, कई सारे तरीके बता रखे हैं। आज जो बात करेंगे बहुत ही स्पेशल तरीका है। स्पेशल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि बर्थडे पर आपको कुछ स्पेशल दिया जाए, इसलिए ये वीडियो में मेंबरशिप में भी नहीं डालकर सबको उपलब्ध करा रहा हूं, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि आप जिस कोर्ट में काम करते हो वहां के आसपास की कोर्टें, यानी कि वहां से 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर और जो कोर्टें हैं वहां के एडवोकेट अगर आपकी कोर्ट का उनके पास कोई काम जाता है तो वो आपके पास ही भेजे, न कि किसी दूसरे एडवोकेट के पास भेजे। तो ऐसा आप क्या करें कि आपके पास ही काम आए, यानी कि जो समस्या है उसको समझिए और फिर इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपके आसपास के एडवोकेट आपके पास खूब सारा काम भेजेंगे और आपसे काम संभलेगा भी नहीं और पैसा भी अच्छा मिलेगा, है ना। जैसे कि आप ए स्थान किसी कोर्ट पर काम कर रहे हैं, एडवोकेट हैं। अब यहाँ बी, सी, डी, ई और एफ कई सारी कोर्टें होगी भाई, जिले लेवल पे होगी, आसपास के जिले होगी, जिलों की जो कोर्ट है वहां के एडवोकेट को ए स्थान की कोर्ट का कोई काम आता है तो वो आपको ही भेजे। यानी कि जैसे कि मान लो आपका नाम राम है तो वो राम को ही, ये एडवोकेट राम जी को क्या हम भेजे। तो ऐसा राम जी क्या करे तभी उनके पास काम आएगा, ये इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ऐसा है, देखो आपके दिमाग में बात बैठी होगी कि साहब ये तो जिन वकील साहब के पास काम आता है, यानी ऐसा देखा होगा कई सारे वकीलों के पास काम आता है और आपके पास नहीं आ रहा, तो आप देखते होंगे वो तो कमीशन देते हैं, है ना, इसलिए काम आता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। पर क्या आप कमीशन देखो तो आपके पास आएगा? आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो एडवोकेट आपके पास भेज नहीं चाहता, वो आपको जानता ही नहीं है, आपकी परिचित ही नहीं है, तो कैसे आपके पास भेजे, है ना। तो ये कौन सा तरीका है? केवल कमीशन के आधार पर आप रोना रोकर इस बात को पल्ला नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एक फेमस एडवोकेट बनना है। जो राम कर रहा है उससे बेहतर आप कर सकते हो। ऐसा क्यों करना चाहिए आपको एडवोकेट कि जो मान लो मैं हूं मुकेश, मैं किसी दूसरी कोर्ट में किसी एडवोकेट के पास काम भेजता हूं, तो जिस एडवोकेट के मान लो राम के पास भेजाता हूं तो उसका राम का उस नए व्यक्ति से परिचय होगा, भले पैसा कम मिले ज्यादा मिले ना। दूसरा, आया है तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तीसरा, जिस व्यक्ति को किसी ने रेफर करके भेजा है वो नया काम लाएगा, है ना। और चौथा, आपको सीखने को मिलेगा। बैठने से बेगारी भली, इससे अच्छा है कि आपको रेफर काम लेने ही चाहिए। अब अगर आप में विद्या नहीं है कि रेफर काम कैसे लेते हैं, तो इसमें मैं बताऊंगा। आपको ये लगता है कि नहीं राम का तो अन्य एडवोकेट से परिचय है, हमारा परिचय नहीं इसलिए काम नहीं आता, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपका परिचय उनसे कैसे करना। साथ में आप सोचते हो कि साहब हमारे परिचय तो खूब है पर हमारे सब परिचय वाले ऐसे कि हमारे पास काम नहीं भेजते, तो ऐसा कौन सा कारण है कि वो आपके पास काम नहीं भेज रहे, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। समझ में आ गई कि हाँ जी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं हूं एडवोकेट मुकेश, है ना। चलो भाई, अब मैं चाहता हूं मेरे पास ए स्थान है, वहां का कोई काम आ गया और मैं किसी दूसरी कोर्ट में काम करता हूं, जैसे मैं वल्लभ नगर करता हूं, उदयपुर वल्लभ नगर, और मेरे पास में कोई कस्बा है जैसे महावली, वहां के कोर्ट का काम मेरे पास आ गया। अब मुझे यहां पर एक एडवोकेट चाहिए, तो हो सकता है मेरे परिचित हो परिचित में मतलब महावली मेरे 20 एडवोकेट परिचित है या 50 एडवोकेट परिचित है ना। तो मैं किसके पास भेजूंगा, क्यों भेजूंगा, इसकी मेरे दिमाग में जो बात है वो आपको समझ में आ गई कि हाँ यार मुकेश जी ये चाहते हैं, तो मेरा काम आपके पास आएगा, आप उस काम को ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कोई भी एडवोकेट काम भेजेगा, रेफर करेगा, जिस एडवोकेट को रेफर करेगा सबसे पहले तो वो चाहता है कि वो जिम्मेदार हो, यानी कि मैं जिस क्लाइंट को भेज रहा हूं वो वापस रोता हुआ मेरे पास नहीं आएगा। आपने किसके पास भेज दिया हो तो जिम्मेदारी भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बार बार पैसा मांगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं देखूंगा कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति के पास काम भेजूं। दूसरा, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार है, बहुत ही पोलाइट है, बहुत विनम्र करता है ना, मैं आता हूं मेरे दो भी लग रहा है, फिर भी मैं उस व्यक्ति के पास काम नहीं भेजूंगा भले वो जिम्मेदार है, जब तक कि मुझे ये नहीं लगे कि ये व्यक्ति, इसको कानून आता है और ये काम कर देगा। क्योंकि जो व्यक्ति जो भेज रहा हूं उसका हो सकता है वो जिम्मेदार तो है और उसको काम करना नहीं आता, उसको कानून नहीं आता, उसको प्रैक्टिकल कोर्ट में कैसे अपेयरेंस होते हैं वो नहीं आता, तो भी मैं उस व्यक्ति के पास काम नहीं भेजूंगा। ये दोनों विद्या है, फिर भी मैं उस व्यक्ति के पास काम नहीं भेजूंगा जो बार बार उससे पैसा मांगता हो या तंग करता हो। तो भी मैं उसे नहीं, यार पहले भी भेजा था, बार बार पार्टी को परेशान करता है, फीस तय करने के बाद भी ज्यादा पैसा लेता है, फिर रेफर नेक्स्ट बार में उसको काम नहीं भेजूंगा और वो काम भी वापस में ले लूंगा। और चौथा जो है
कि मैं चाहूंगा कि मुझे भी उसमें से जो काम रेफर कर रहा हूं उसमें मुझे पैसा मिले। देख, मानव प्रकृति है और पैसा मिलना भी चाहिए कि साहब मुझे भी पैसा मिले। और पांचवा चाहूंगा कि वो व्यक्ति मेरे क्लाइंट को भड़काए नहीं। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति रेफर करके काम भेजता है, सामने वाला व्यक्ति फिर उसी व्यक्ति की बुराई यानी उसी एडवोकेट की बुराई करने लग जाता है। जैसे मैंने आपके पास काम भेजा, आप मेरी बुराई करने लगे, तो पार्टियां कभी किसी की नहीं होती। वो पार्टी वापस जाके बोलेगी वकील साहब आपके लिए तो वो यूं कह रहे थे, यूं कह रहे थे। फिर मेरे दिमाग में अच्छा मैंने इसको काम भेजा, यूं करा, तो उसका पत्ता कट। तो ये सारी चीजें जो सामने वाला चाहता है ये आपके दिमाग में आप बिठा लीजिए, तभी आप को व्यक्ति काम भेजेगा। अब जो बात आती है कि साहब ये सब चीजें हमारे पास है और हम कर लेंगे ना, फिर भी सामने वाला व्यक्ति काम नहीं भेज रहा है, तो एक तो आपका परिचित है यानी परिचित एडवोकेट है, वो आपका काम नहीं भेज रहा है, तो आपको सीधा सा उससे बात करनी चाहिए कि साहब आप हमारे पास कोई भी काम हो तो भेजिए, मैं भी आपको काम रेफर करूंगा। ठीक है ना, एक तरीका तो हो गया, आप उनसे बात कर सकते हो। दूसरा, बात में ये बोलिए कि आप जो भी बोलेंगे वो फीस का कोई चक्कर नहीं है, पैसा जैसा भी आप चाहेंगे वैसा तय कर लेंगे। यानी आप जो बोलोगे फीस आप ही लेना, मेंटेन करना, जो आप उचित समझो मेरा डाल देना, मैं पार्टी से कोई पैसा नहीं मांगूंगा, पैसा सर आपके पास रहेगा, काम हम भेजिए, मैं ये काम करता हूं। तो यानी कि आपका परिचित है, उसको सीधी बात कर सकते हो, ये कह सकते हो, ये कहने में और बुराई में और शर्म आपको नहीं करनी है ना। और तीसरा जो है, वो जो परिचित व्यक्ति है आपके पास अगर कोई काम आता है तो उसके पास आप भेजें, और भेजने के बाद उसको बोले कि आप भी आपके पास कोई काम हो तो मुझे भेजिए, यानी शेयरिंग टाइप हो गया। आपने कोई काम भेजा, फिर तो उसके पास कोई काम आया और वो आपके पास नहीं भेजा, तो उसको भी शर्म आएगी कि यार मुकेश ने तो मेरे पास मेरा कोड भेजा था और मुझे वल्लभनगर का कोई काम आया तो मैंने उसके पास नहीं भेजा, तो थोड़ा शर्म महसूस करेगा, है ना। और चौथी जो बात है, जब भी वो आपके कोर्ट में आए, जैसे कि मैं आता हूं या जो व्यक्ति आपके पास जिस रेफर कर रहा है, उसको चाय पानी सम्मान पूरा करें। ठीक है ना, आदमी की क्या कमी है, खुश के साथ चाय पानी ला सम्मान करें, उसकी बड़ाई कर दे, तो उसको खुश रहेगा कि हाँ नहीं है आदमी अच्छा है, इनके पास काम भेजना चाहिए। तो ये तो हो गए परिचित। अब जो बात करते हैं, कोई व्यक्ति जो आपका परिचित नहीं है यानी अननोन पर्सन है, ठीक है ना। अननोन पर्सन के कैसे, अननोन एडवोकेट है कोई जो आप उनको शकल से जानते, वो भी आपको जानता है, या हो सकता है शकल से भी नहीं जानते, उनसे आप काम कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, यानी कि लंबी रेस, यानी आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कैसे, जैसे उन एडवोकेट ने कोई अच्छा मुकदमा जीता, आपको पता चला तो आपने बधाई दी, या वो एडवोकेट साहब कभी आपकी कोर्ट आए और आपको पता चला था, आपने उनको चाय पानी की व्यवहार की, है ना, उनसे व्यवहार किया, उनके मोबाइल नंबर दिए कि साहब कोई काम होगा तो मैं आपके रेफर करूंगा, मोबाइल नंबर दिए। फिर मोबाइल नंबर से कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी त्यौहार हुआ, तो आपने उनको एक शुभकामनाएं संदेश दिया, फिर आपके परिचित हो गए। परिचित होने के बाद आप उनको सर मुझे भी आप काम भेज सकते हो। यानी कि जिस कोर्ट में आप काम करते हो, एक कोर्ट में आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन कौन से एडवोकेट काम को रेफर करते हैं। जैसे कि ये गणेश जी करते हैं ना, एडवोकेट गणेश जी करते हैं, एडवोकेट फारूक जी करते हैं, है ना, ये एडवोकेट माया करती है, या भेज देते किसी के पास। तो आप जो एडवोकेट काम भेजते हैं, यानी कि देखा गया कि जो कस्बे की कोर्ट होती है, जो एसजेएम कोर्ट होती है, एससीजेएम कोर्ट होती है, और जिले लेवल के जो एडवोकेट हैं, ज़्यादातर जो फेमस एडवोकेट है उनके पास काम जाता है, तो वो अपने अधीनस्थ भेजते हैं या अपने जूनियर को काम भेजते हैं। आप भले जूनियर नहीं है, आप उनके जाके बैठिए, ऑफिस में बैठिए, कुछ बात कीजिए, कभी कभी उनको काम आप रेफर कीजिए। अननोन एडवोकेट है, कभी आप आपके पास काम आए तो उनको रेफर कीजिए, और बदले में उनसे वापस बोलिए कि साहब मुझे भी ये काम आपके पास हो तो दीजिए, तो आपका काम निश्चित रूप से बढ़ेगा, है ना। अब अपन बात करते हैं, आपको किसी ने काम दिया तो उसकी फीडबैक लगातार उस एडवोकेट को दे जिन्होंने आपको काम दिया, यानी उनको तारीख उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करा दे, उनको ये बोल दे, कभी पार्टी से आप खुद पैसा नहीं, ये समझ ले आपके जो पार्टी आपको रेफर होकर आई है, समझ ले कि आपके पास उस नए व्यक्ति से परिचय हुआ है ना, वो आपको कोई दूध देने वाली गाय नहीं, सिर्फ उसके गोबर से ही आपको काम चलाना है ना। मगर उसके पास कोई नया काम आएगा तो जरूरी आपको
देगा, क्योंकि आपका फिर व्यवहार हो गया, फिर उनके पास नहीं जाएगा जिन्होंने रेफर किया कि नहीं वकील साहब आप अच्छे हैं, आपने मेरा अच्छा काम किया, या आप छोटा काम कीजिए, या उनका कोई परिचित होगा तो उस परिचित से मिलेगा। यानी कि वो एक पूरा उस होता है ना, वो क्या बोलते हैं जिसमें सदस्य जुड़ते जाते हैं, सदस्य 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 सदस्य, और एक बड़ा कुनबा हो जाएगा। तो ये कुनबे को जोड़ने का काम करता है, ना कि आप उसको लूटने का काम करें। साथ में फीडबैक देने के बाद अगर वो लंबे समय से उससे पैसा नहीं लिया है तो आप आपके वकील साहब को फ़ोन करके बोले कि साहब इससे फीस के मैटर में क्या करना है, फीस इसने मैंने नहीं ली, आप बताओ कितनी फीस लेनी है, या आप फीस ले लो ताकि फिर मुझे मिल जाए, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है, कई बार आपके कोई एडवोकेट काम तो बेचते हैं मगर वो क्या करते हैं, पैसा वही रख लेते हैं और आपको कोई पैसा नहीं देते या कम देते हैं। मान लो उन्होंने 30,000 रुपये फीस ले ली, है ना, आपको 2,000 दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए, अब फीस भी नहीं दे रहे, काम करना पड़ रहा है। अब आप उस पार्टी को बोलोगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं आया, तो पार्टी वापस इन वकील साहब को बोलेगी, तो नेक्स्ट रेफर का काम आपके बंद, है ना। बोलेगी मैंने तो वकील साहब को दे दिया, आपको नहीं दिया, तो वो कि यार पैसा नहीं मांगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा, मैंने क्या बोला अभी, ये गाय आपको दूध नहीं देगी, इसके किससे काम चलाना, आपको गोबर से काम चलाना। साथ में क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट बैठे रहेंगे, आपके टेबल के आसपास बैठे रहेंगे तो भीड़ दिखेगी, भीड़ का काम करेंगे, भीड़ को देखकर भीड़ आती है, नए क्लाइंट आएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर छोटे मोटे कभी 150 रुपये के भी एप्लीकेशन के भी ये है कि साहब ये एप्लीकेशन लगते हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी इन वकील साहब ने ले लिया तो फिर आप इनको, या फिर आप इनको ही बोलो कि साहब इसमें आप पार्टी से मुझे कुछ अमाउंट दिलाए, पार्टी ने मुझे 1,000 रुपये, आपने 1,000 रुपये दिए, उसके बाद पैसा नहीं मिल पाया है। यानी प्रेम से बात करें, हो सकता है कि ये इसमें से कुछ पैसा दें, या पार्टी को बोल दें कि आप थोड़ा पैसा और दो। यानी कि ऐसी स्थिति बन जाती है, तनातनी हो जाती है कि मैं तो काम नहीं करूं, नहीं यार पैसा नहीं मिलता ना, आपने पैसा ले लिया, तो फिर आपके पास काम नहीं आएगा। तनातनी नहीं करनी, उस गाय को अपने बाड़े में बांध देना, है ना। वो आपके यहाँ कुछ नहीं खा रही, वो गांव के आसपास होते हैं ना, वो चरनोट जमीन वहीं चर के आ रही है और गोबर आपके यहाँ कर रही है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना, उससे झगड़ा आपको नहीं करना, है ना। फिर इन वकील साहब को वापस आप फीडबैक दें, इनकी कभी बुराई नहीं करें कि यार इन्होंने पैसा ले लिया, मुझे पैसा नहीं दे रहे, नहीं, तो इनके पास क्लाइंट आया, ले लिया, ठीक है, आपके पास रेफर कर दिया, इनसे बैठे अच्छी बात करें। यानी कि देखो, एक अच्छे एडवोकेट को क्या होना चाहिए, गुण उसमें होना चाहिए माफ करने का गुण। यानी कुछ ने गलती कर ली, किसी पैसा ले लिया, कुएं में जाए, चलो अपने 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 कौन सा सामान लेके चले गया, मेरी दुकान से कौन से सामान लेके चले गया, गेहूं ले गया, मक्का लेके चले गया, शक्कर लेके चला गया, जो मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा कौन सा पैसा डूबा, चलो आया बैठा बात की, थोड़ी मेहनत ही तो लगी, अपन भी सीख रहे हैं। तो ऐसा करके माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने की प्रवृत्ति से आपके क्लाइंट आपको लगातार बढ़ते जाएंगे, है ना। देखो आज तारीख क्या है, 20/4, है ना, 25। आज ये वीडियो आपको मुफ्त में क्यों मिला कि आज मेरा बर्थडे है ना, और आपने बर्थडे सब आप सबको अगर पास होते तो हम सब मिलकर बर्थडे विश करते हैं। कोई बात नहीं, आप दूर हैं फिर भी आप सभी को मेरे बर्थडे पे जो मैसेज करते हैं और जो नहीं करेंगे उन सबको शुभकामनाएं, है ना। ये सारे मैं वीडियो में किस पे डालता हूँ, जो क्लाइंट बढ़ाने वाले हैं, मैं डालता हूँ इस पर मेंबरशिप में, है ना। तो आज बर्थडे होने के कारण ये मेंबरशिप में वीडियो मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चलो आज नहीं मिले तो नहीं सही, पैसे सबको बांटो और सब खाओ। जो मेंबरशिप जुड़े हुए हैं उन मेंबरशिप को कई सारे वीडियो मिल गए, मेरे हिसाब से 15 या 20 वीडियो होंगे। मेंबरशिप उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे पास क्लाइंट कम है, या मुझे लगा भविष्य में बहुत ज़्यादा क्लाइंट एक साथ बढ़ाने हैं, और वही उन क्लाइंट को संभालने की वो क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेंबरशिप की वीडियो देखने के बाद आपके, मुझे पक्का विश्वास है, जो जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन करके उनसे मेरी बात भी हुई थी, अभी जो मैंने 4 लोगों से बात की थी उसमें 2 लोगों ने ये कहा था, जो इनाम जीते थे ना उनमें, कि साहब आपकी मेंबरशिप से हम जुड़े हुए हैं और आपकी मेंबरशिप जुड़ने से हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट बढ़ गए। मगर मेंबरशिप में आप जुड़ने के बाद जो मैं विद्या बताता हूँ उनको आप तभी अपनाएं जब आपको क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने की, उनका मुकदमा जीतने की आप में क्षमता हो। ऐसा नहीं वो क्लाइंट तो खूब सारे आने लग जाए और आप काम नहीं आपको आ रहा हो, तो फिर वो क्लाइंट आपके टूट जाएंगे। यानी कि देखो, ये बात बहुत बड़ी बता रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करें, आप मत करें। आपको मैं फ्री में कोर्स सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखाऊंगा। मेंबरशिप उन्हीं लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जिनमें क्षमता हो। क्या क्षमता?
कि जो क्लाइंट उनके पास मेंबरशिप से जुड़ने के बाद पक्का क्लाइंट आएंगे, तो क्लाइंट आने के बाद उनका वो काम कर सके, उनको काम करना आता हो। नहीं तो आप मेंबरशिप में नहीं जुड़ना चाहिए, बाद में जुड़ो जब आप काम सीख जाओ, है ना। ऐसा क्यों कि मेंबरशिप में जो विद्या बताई गई है वो विद्या की पालना करने के बाद आपके पास खूब सारा काम आएगा, ये 100% गारंटी है, 99 नहीं। अब मान लो मेंबरशिप जुड़ने के बाद आपके पास 10 क्लाइंट या 15 क्लाइंट रोज आने लगे, रोज कह रहा हूं मैं, महीने की नहीं कह रहा हूं, और आपको काम करना नहीं आता, तो ये सारे नाराज हो जाएंगे कि यार बेकार है यार, कुछ आता ही नहीं है, मेरे काम बिगड़ दे, मेरे काम बिगड़ दे। फिर आप 1000 कोशिश कर लो, फिर भी आपको काम नहीं मिलेगा। एक बार मामला बिगड़ गया, यानी वकालत में गुडविल बनने के बाद अगर एक बार गुडविल बिगड़ जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाले से मिलता है, या ऐसे हाई लेवल के आप मुकदमे लेते हो, या हाई फाई मुकदमे, वो जिस पर समाज की पूरी निगाह होती है, वो मुकदमे अगर आप हार जाते हो और आपकी गुडविल एक बार बिगड़ गई तो उससे जमाना बहुत ही मुश्किल है, फिर मामला सारा बिगड़ जाता है। तो यानी कि मेंबरशिप वही लोग लें जिनको क्लाइंट को टैकल करना था। ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप लेने के बाद आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आप आपके सीनियर के पास ले जा रहे हो, तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे, उनके पास, है ना। तो इसलिए ये जो वीडियो है मैंने मेंबरशिप में आज इसलिए नहीं डाला क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। हाँ वकील साहब कितनी बार बोलोगे बर्थडे, आपका बर्थडे है, हाँ यार बोल दिया, ठीक है। तो बाकी मेरा पहले जो मैं बना रहा था मेंबरशिप के लिए बना था, मैंने कहा सबको दे देते। हाँ जो मेंबरशिप जिनको शिकायत रहती है कि वकील साहब आप मेंबरशिप में वीडियो कम डालते हो, कुछ लोगों को शिकायत रहती है, क्योंकि जो मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको वैसे ही इतने सारे क्लाइंट आने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम संतुष्ट हैं। फिर भी उनके लिए कुछ वीडियो स्पेशल जरूर बनाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि समय समय पर उनको वीडियो मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि मेरे जो चैनल देखते हैं ना, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, कोई भी बात पसंद आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इस वीडियो को रेफर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस बात को समझ सकें। तो पुनः आप सबको धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।